जय हिंद एवरीवन। क्या सब बढ़िया। कल शाम की थर्ड शिफ्ट का पेपर अच्छा आया और एक रिक्वेस्ट है, मानो चाहे ना मानो, मेरे कहने से मतलब सब थोड़ी मानते हैं, तो रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स होंगे। मैंने कल शाम की थर्ड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था और आज की सेकंड शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है या आगे एग्ज़ाम है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मतलब कि एग्ज़ाम में बस डरिएगा मत और जल्दी मत करिएगा, नहीं तो मतलब जल्दी मतलब आई मीन कि क्वेश्चन देखा और आंसर कर दिया, ये नहीं कि सी वाला ऑप्शन या डी वाला ऑप्शन भी नहीं देखा। आपको क्वेश्चंस आ रहे थे, मे भी कभी एक क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं, हाँ, और आप सीधा एक आपको मिला आंसर, ठीक है, आपने उसी पे क्लिक किया और आगे निकल गए, ठीक है। जैसे टीचर्स डे का एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंदर कोई डे अगर आ जाता है तो उसका अलग अलग होता है, राष्ट्रीय अलग, नेशनल अलग होता है, इंटरनेशनल अलग होता है। तो हम पढ़ते क्या, अरे ये जल दिवस 22 मार्च, अगर विश्व जल दिवस पूछ लेता है तो वो कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन एटलीस्ट पूरा पढ़िए, उसके आंसर फिर जाके आप आंसर करिए सेम टू सेम। अब कल की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस मैंने निकाले एक दोस्त की सहायता से, और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस लगभग अपने पास हैं 50 to 60। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के अगर बात करते हैं लगभग 20+ क्वेश्चन, और फिजिक्स के 20+ क्वेश्चन। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं भी आपको टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको दिखा दूँगा। एग्ज़ाम लेवल अच्छा आया थर्ड शिफ्ट का, तो जो भी कैंडिडेट जा रहे हो डॉक्यूमेंट्स लेके अच्छे से जाओ। और ये लेवल तो ठीक है, आपने अगर उस लेवल की तैयारी की होगी तो डेफिनेटली अब आपको 4-5 क्वेश्चन, तभी मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं कराए, जीके के क्वेश्चन जरूर कराए थे, तो 4-5 वीडियो में, और बाकी पीडीएफ्स प्रोवाइड कराए थे। आप उन पीडीएफ से क्वेश्चन मैच कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं खुद स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दूँगा, क्योंकि वहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें, मैं अगर आपको लूसेंट का पीडीएफ बना के भेज दूँ और कहूँ यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आएंगे या 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो डेफिनेटली उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं ना। तो ये बात है। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा, मैं आपको सीधा पीडीएफ पे लेके चलता हूँ और पीडीएफ दिखाते हैं। बाकी आपके नॉर्मल से कॉमन से डाउट्स आते हैं तो आप आपस में डिस्कस कर लिया करो, बता दिया करो कि मैं भी पढ़ाई करता हूँ आपकी तरह, हाँ, तो आप आपस में क्या करो कि जैसे कोई कमेंट्स पूछ रहा है तो आप उसका रिप्लाई कर दो। बाकी मैं लेके चलता हूँ टेलीग्राम पर, क्वेश्चंस दिखाते हैं किस तरह के आज इनका थर्ड शिफ्ट में और मतलब सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करिएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। पेपर आपका ईजी आ रहा है, थोड़ा सा कल की थर्ड शिफ्ट में पेपर अच्छा आया है। वैसे कैंडिडेट ने कि मैंने कमेंट्स देखे थे, कुछ तो बहुत भावुक टाइप में थे कि भैया यार हमारा इस शिफ्ट का ऐसा आ गया, तो ऐसा कुछ फिक्स होता नहीं है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आपकी शिफ्ट का ईजी ही आएगा जिनका आगे एग्जाम है, और ईजी ही था जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी, थोड़ा एक लेवल की तैयारी की थी, वो अच्छे से पेपर करके आए हैं। मैंने एक लड़के का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपको सभी को सुनाया था टेलीग्राम पर, उसकी तैयारी अच्छी थी, वो इनरोलमेंट वाला कैंडिडेट था, उसने एनडीए भी लास्ट टाइम क्रैक किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्फ्रेंस जो होता है ना लास्ट, उस पर आउट हो गए थे, तो इस वजह से ये चीज़ें हैं। तो मैं चलो आपको सीधा टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिखाते हैं। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर लीजिएगा मुझसे। टेलीग्राम पे आ गए हैं, देख सकते हो आप सभी यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस कल की शिफ्ट के। आपको फिजिक्स के जो क्वेश्चन कैंडिडेट के कहने थे न्यूमेरिकल्स वाले, वो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल थे, एग्जैक्टली सेम टू सेम, एग्जैक्टली तो याद नहीं है बट ऐसे ही थे सेम टू सेम। एक भाई ने लिख के मुझे भेजा ना, चलो बता देते हैं। आवेग की बीमा पूछी थी। अब ये मैंने कितनी बार ने कहा कि एग्जाम से केले की बीमा पूछी, आवेग और संवेग की बीमा समान होती है, पूछा जा सकता है MLT-1, ठीक है। जे और F/T आपका होता है फार्मूला। अगर आपको F/T पता था, मैंने एक सेशन रखा था उसमें ही बताया था ये। उसके बाद यहाँ पे R1 R2 R3 F गिवन था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। आस्क आपसे W पूछा था। L भुजा की एक वर्गाकार फ्रेम द्रव में डूबी है, इस द्रव से बाहर निकालने पर यह झिल्ली बन जाती है तो लगने वाला बल होगा, ये पूछा था। यदि स्प्रिंग पेंडुलम की आवृत्ति F है तो घड़ी इसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा, वही आपका टाइम पीरियड वाला फार्मूला लगे, T/2π√L/g। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यदि तरंग की ऊर्जा बढ़ा दी जाए तो तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताए थे, एग्जांपल्स देके भी बताया था। मैंने कोई साइंस की क्लास नहीं ली, लेकिन मुझे पता था कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि किन्हीं तरंगों का आयाम इतना है तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट व्रातों का अनुपात कितना होगा, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। दो समान परिणाम के आवेश यहाँ पे आ गया। पहले वाले इलेक्ट्रिक चैप्टर से क्वेश्चन की दूरी पर अलग अलग किए जाते हैं तो मध्य में विद्युत विभव का मान कितना होगा, एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड वाले से, यदि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के तार को N फेरों वृत्ताकार कुंडली में बदल दिया है तो
बी का मान क्या होगा, किसकी परागम्यता सबसे अधिक होती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये मतलब चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिम की जो होता है उसकी होती है। आगे बढ़ते हैं, वेदर फ्लक्स से क्वेश्चन आ गया था, ये भी क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं था। I1 I2 का मान दिया हुआ था, R1 RW मतलब वो धारिता वाले चैप्टर से आ गया था, धारिता क्या जिसमें XLXC होता है, और उसके बाद FVL, इससे मैंने बोले थे आप सभी को न्यूमेरिकल पक्का बन के आता है, इससे न्यूमेरिकल पक्का बन के आता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर भी आप सभी को मेंशन कराया था, ये प्रकाश की आवेश लास्ट वाले चैप्टर्स में आपको चला गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे और भी क्वेश्चन से, देखो ये तो आपका हुआ फिजिक्स का, सेम टू सेम यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन है यहाँ पे फिजिक्स के, 18 क्वेश्चन है यहाँ पे फिजिक्स के। ऊपर बढ़ते हैं, मैथ्स का डिस्कस कर लेते हैं, मैथ्स के सारे क्वेश्चन 24 जुलाई 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन है। मैथ्स का पहला फार्मूला देख सकते हो, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। दूसरा आपका यहाँ पे x-4 का कॉफिशिएंट पूछ लिया था, तो आप इंटीग्रेशन, उससे इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसे, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स टॉपिक का क्वेश्चन था। ए इनवर्स आपसे पूछ लिया था, मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, और इसके लिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए थे, ठीक है। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 4 हो गए। और लॉग का क्वेश्चन dy/dx, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, log x का 1/x हो जाता है, इसका मतलब आंसर से कर देना था। आगे PA PB, ये आपका सेट थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लिया था, x/2a dy/d2y, ये भी उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन वही था, अवकलज के गुण अनुप्रयोग से क्वेश्चन था, ठीक है। डबल टाइम अवकलन करना, तो इतना डिफिकल्ट ये भी क्वेश्चन नहीं था, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, जिससे पता था। 20 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इसमें सॉल्व नहीं करना होता, जिसका फार्मूला पता है वो डायरेक्ट सॉल्व कर लेता है, नहीं पता है तो नहीं कर पाता है। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर 0 आएगा, सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो, या तीनों को ऐड करके R1 + R2 + R3 C1 + C2 + C3 से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मैं अपने व्यू से बोल बता रहा हूँ, अपन में अलग अलग कर देना होता है ऐसे अंडर रूट में, और उसका log x/x डिफरेंट मतलब अलग अलग करके एक को मान के सॉल्व कर लेना होता है। किसी A5 प्रथम 5 पदों का योग तो इतना, अगले 7 पदों का योग 14 है, तो AP का 7वां पद क्या होगा, AP सीरीज को यहाँ पे फॉलो कराना था। AP के n पदों का योग का जो फार्मूला होता है, TN = n पदों के योग का अगर पूछा जाए तो सीधा आपको पता होगा, SN = n/2 a + n - 1 × d, ये होता है। और उसके बाद अगर आपका यहाँ पे ये अगर ये वाला नहीं रखना तो SN बराबर हो जाता है, यहाँ रुकिएगा, SN = n/2 a + l, ठीक है। l आपका जहाँ पे लास्ट टर्म होता है, यहाँ पे अगर आपको n निकालने के लिए बोल दिया जाए, n आपको निकालने n = l - a/d + 1, ये आपके फार्मूले होते हैं, ठीक है। और AP के लिए जो सीरीज चलती है, TN = a + n - 1 × d, ये सीरीज चलती है AP के लिए, ठीक है। और AP में कोई भी संख्या जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, सेम टू सेम AP ही सीरीज आती है। आपसे T7 यहाँ से पूछा था, तो a + 6d आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था, a का मान और उसका d का मान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक थीटा और टेन थीटा वैल्यू पुट कर देनी थी डायरेक्ट, और आपको सॉल्व कर लेना था, ये भी उतना कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को हमेशा कभी भी करता तो ऑप्शन से ही करने की कोशिश करता। 5 अंकों की कितनी संख्याएं जिसमें उनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, ये आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन था, मानक विचलन से क्वेश्चन था। जिन्होंने इस टॉपिक को पढ़ा होगा इसलिए इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे, डिफिकल्ट नहीं था। एक रेखा के इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करो, ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। AX समांतर बोला है, तो AX + BY + λ आपको मान के वैल्यू पुट कर देनी होती, ऑप्शन से आंसर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अंतर विभाजन के लिए फार्मूले आपने पढ़े होंगे, m1x2 + m, अगर अंतर के लिए पूछा है तो माइनस लग जाता है, m1x2 - m2x1 अपन m1 + m1 - m2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अंतर के लिए और बाय के लिए आपको प्लस आ जाता है इन्हीं फार्मूले में। वर्टेक्स और परवलय, वर्टेक्स पूछ लिया था, परवलय का, पैराबोला का, सत्यता से ए का मान, ये आपका पूछा था सत्यता, चलो ठीक है, नहीं पता, नहीं याद आ रहा है। ये तो क्वेश्चन ईजी ही था, 5/3 इसका आ जाएगा। और उसके बाद मतलब सीधा सीधा आप ऐसा करिए, वैल्यू पुट करके सीधे इनका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। या फिर आपको पता होगा लिमिट x → 0 sin θ/θ = 1 होता है, ये वाले वैल्यूज पुट करके भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये थे आपके मैथ्स के क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे, अभी ये लास्ट बचा था। y² x + 1 y² - 4 x + 1 परवलय से वही आपका उसका अवकलज समीकरण का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद ये पूछा था वृत्त का समीकरण, a बराबर स्टार्टिंग का चैप्टर है, ठीक है, a बराबर स्टार्टिंग का चैप्टर है, d2/dx तो कोटि और डिग्री एंड कोटि पूछ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करके 2 और 2 आ जाता, 2 और 2 आ जाता। आगे बढ़ते हैं, a बराबर इतना समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, तो क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया था, तो उसमें IJ के ऐसे बना के आपको मल्टीप्लाई करा के उनका एटलीस्ट 1/2 a क्रॉस b निकाल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
6 आई के पावर 54, आई के पावर 54 4 से डिवाइड करा के आई स्क्वायर का मान आपको पता ही होता है -1 होता है, तो बस 4 के पावर 4 से डिवाइड करा करके इसको आपको सॉल्व करना होता है। सारणिक से था एक क्वेश्चन, लगभग 1 2 3 4 5 5 और ऐसे हैं क्या, इधर नहीं है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मैथ्स का 24 क्वेश्चन देख लिया। अब इंग्लिश की बारी आ जाती, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इमॉर्टल आया था, ईच अदर आया था, वन अनदर का इधर दिया था, ईच अदर वहाँ पे राइट था। यूनिक आया था, 7 क्वेश्चन पैसेज से थे। नरेशन मतलब 7 नहीं होंगे, 6 क्वेश्चन लगभग, 5 होंगे बस। नरेशन एक्सप्लेनेशन था, वॉइस प्लीज हेल्प मी था। स्टबन का आया था, जिद्दी होता है, एडामंट होता है, 10 वाली वर्ड सुना होगा। PQRS था, मेकिंग का ट्राई करके कुछ था। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन था। डोंट टच द डोर ऐसे करके कुछ था। प्रिंटेड स्क्रैचली का आपका पूछा था, स्क्रैचली के साथ में मैंने लगता है ग्रेवियंस मीनिंग आ गया था। एक्ट का नाउन पूछ लिया था। उसके बाद विच या हुज का कंजक्शन था। बेनिफिशियल टू आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। कल के थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के यहाँ पे देख सकते हो, न्यूमेरिकल जो आए थे वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। हम ये कैंडिडेट ने मुझे पर्सनल पे शेयर किए हैं। और एक सेकंड रुकिएगा, कहाँ भग गए, बहुत ऊपर चले गए। चलो इधर आ जाते हैं। और मैथ्स का जो जितने क्वेश्चन थे ये देख सकते हो। फिजिक्स के जो लूसेंट बुक से क्वेश्चन आए हैं या परीक्षा ऑनलाइन मॉक टेस्ट से आए हैं वो भी मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, देख सकते हो। जिनका भी एग्जाम है, जिनको 30 या 31 को एग्जाम है वही मॉक टेस्ट लगाएं, नहीं तो अभी कोई भी मॉक टेस्ट ना लगाएं। अगर परीक्षा पे जाके लगाना है तो एक कोड का ऑप्शन आएगा ऑनलाइन D50 ONLINE D50, इसका यूज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई क्वेरी आए तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।